जरूर, यहाँ मुकेश अंबानी के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल और जवाब हैं। कौन है मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, जो एक समूह है जो तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा और दूरसंचार सहित कई उद्योगों में काम करता है। वह 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मुकेश अंबानी इतने सफल कैसे हुए? मुकेश अंबानी की सफलता काफी हद तक उनके व्यापार कौशल और बाजार में उभरते रुझानों को पहचानने और भुनाने की उनकी क्षमता के कारण है। उन्होंने कपड़ा और अन्य उद्योगों जैसे पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार पर अपने मूल फोकस से परे रिलायंस इंडस्ट्रीज का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के विकास सहित कई अन्य उपक्रमों में भी शामिल रहे हैं। मुकेश अंबानी की नेतृत्व शैली क्या है? मुकेश अंबानी एक व्यावहारिक नेता होने के लिए जाने जाते हैं जो अपनी कंपनी के संचालन के सभी पहलुओं में शामिल हैं। उन्हें गणनात्मक जोखिम लेने की क्षमता और नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी जाना जाता है। मुकेश अंबानी ने किन परोपकारी कारणों का समर्थन किया है? मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत में कई परोपकारी प्रयासों में शामिल रहा है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। 2010 में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन लॉन्च किया, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए मुकेश अंबानी का क्या विजन है? मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टि को रेखांकित किया है, जिसमें डिजिटल और ई कॉमर्स स्पेस में कंपनी की उपस्थिति का। मुकेश अंबानी भारत में सबसे सफल व्यापारिक नेताओं में से एक है और उनकी कहानी नवाचार, दृढ़ता और रणनीतिक सोच में से एक है। 19 अप्रैल 1957 को अदन, यमन में मुकेश में जन्मे थे, जो कि पौराणिक उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की स्थापना की थी। मुकेश अंबानी ने मुंबई में हिल रेंज हाई स्कूल में भाग लिया और बाद में मुंबई के रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान में गए, जहां उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मुकेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में काम किया और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। 1980 के दशक में मुकेश अंबानी ने कंपनी में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया, जिससे इसके संचालन का विस्तार करने और अपने उत्पाद प्रसार में विविधता लाने में मदद मिली। उन्होंने हजीरा, गुजरात में एक बड़े पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए कंपनी के प्रयासों का नेतृत्व किया, जिसने ग्लोबल पेट्रोकेमिकल्स बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में मदद की। 1990 और 2000 के दशक के दौरान मुकेश ने महत्वपूर्ण विकास और विस्तार की अवधि के माध्यम से निर्भरता उद्योगों का नेतृत्व करना जारी रखा। उन्होंने 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशंस को लॉन्च करते हुए दूरसंचार उद्योग में कंपनी के प्रवेश की देखरेख की। उनके नेतृत्व में कंपनी तेजी से भारत के सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटरों में से एक बन गई। 2010 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम, एक 4G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जिसने भारतीय दूरसंचार बाजार को जल्दी से बाधित किया। कंपनी की सस्ती डेटा प्लान और हाई हाल के वर्षों में मुकेश अंबानी ने अपने व्यावसायिक हितों को नया करना और विविधता लाना जारी रखा है। 2016 में रिलायंस जियो ने अपना 4G सक्षम फीचर फोन द जियो फोन लॉन्च किया, जो जल्दी से भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक बन गया। जियो फोन ने रिलायंस जियो के नेटवर्क की पहुंच को और बढ़ाने में मदद की और भारतीय दूरसंचार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया। मुकेश अंबानी ने ई कॉमर्स उद्योग में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की, जो पूरे भारत में छोटे खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगा। मंच ने तेजी से वृद्धि देखी है और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे स्थापित खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। मुकेश अंबानी के व्यापार कौशल और रणनीतिक सोच ने उन्हें भारतीय व्यापार और राजनीति में सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक बना दिया है। वह आर्थिक सुधार के लिए एक मुखर वकील रहे हैं और उन्होंने भारत में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नेताओं के साथ मिलकर काम किया है। उनकी सफलता ने उन्हें देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बना दिया है, जिसकी कुल संपत्ति 100 बिलियन से अधिक है। अपने विशाल धन और प्रभाव के बावजूद मुकेश अंबानी समाज को वापस देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस फाउंडेशन ने अन्य कारणों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने के लिए कई पहल शुरू की है। 2020 में फाउंडेशन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राहत के प्रयासों में सहायता के लिए धन दान किया और आपूर्ति की। कुल मिलाकर मुकेश अंबानी की
हाल के वर्षों में मुकेश अंबानी ने डिजिटल क्षेत्र की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार पारंपरिक उद्योगों से परे पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग से परे है। 2016 में अंबानी ने रिलायंस जियो एक 4G LTE मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया, जो जल्दी से भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया। रिलायंस जियो ने अपनी कम लागत वाली योजनाओं और विस्तारक नेटवर्क कवरेज के साथ भारतीय दूरसंचार बाजार को बाधित किया। अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों को अपनी कीमतों को कम करने और अपने नेटवर्क में सुधार करने के लिए ड्राइविंग की। इस कदम को जियो प्रभाव करार दिया गया है और इसने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को बदल दिया है। रिलायंस जियो के अलावा मुकेश अंबानी ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अमेज़न और फ्लिपकार्ट की पसंद के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। जियो मार्ट ग्राहकों को किराने का सामान और अन्य घरेलू आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए भारत भर में रिलायंस रिटेल स्टोर्स के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाता है।